स्टूडेंट्स क्लास 10th के कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आपसे बहुत ही बढ़िया हो गया है। अपने बोर्ड की तैयारी भी मस्त कर रहे होगे, बट हाफिली एग्जाम आ रहे हैं तो उसको मिसअंडरस्टैंड मत करिएगा, उसमें भी फाड़ना ही है यार, क्योंकि विनर्स ऑलवेज विन। चाहे वो बोर्ड एग्जाम हो चाहे वो हाफिली एग्जाम हो, एग्जाम डजंट मैटर, उनको बस जीतना है। तो यार इसमें भी हमें फाड़ना ही है। ये कोड सी का पेपर जो आपकी हेल्प करेगा आपको पैटर्न समझने में, एंड अगर सेम पेपर आता है तो मज़ा आ जाएगा एंड आप समझ जाओगे कौन सी इंपॉर्टेंट पे आपको फोकस ज़्यादा देना है। एंड इसमें जो एमसीक्यूज आते हैं वो पूरा हम सॉल्व कराएंगे, कुछ ट्राई करेंगे हम आपको कुछ बताने की, जो सॉल्यूशन हमें आता हो आपको बताएंगे उसका। एंड मोस्ट वैल्यूएबल थिंग स्टूडेंट्स की आगे मैं बता दूँ, 1 मिनट में मैं बताता हूँ मोस्ट वैल्यूएबल चीज़ क्या होगी। ओके, जस्ट बने रहना और अच्छे से इस पेपर को अच्छे से सॉल्व करिएगा। चलिए हम पहले एमसीक्यू डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट्स एमसीक्यू में पहला है 20 एमसीक्यूज रहते हैं आपके। पहला एमसीक्यूज है कि 25 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले लेंस की क्षमता क्या होगी। तो 100 को डिवाइड करना होता है जो फोकस है, तो आ जाएगा 4 स्टूडेंट्स, ठीक है। नेक्स्ट है कि हमारा फोकस जो है उत्तल लेंस है, उसके सामने 2f पर रखी है हमारा एक वस्तु, उसका प्रतिबिंब बनेगा। उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? इसका जो प्रतिबिंब है ना 2f पर ही बनेगा, क्योंकि 2f क्या है? वक्रता केंद्र है, और वक्रता केंद्र पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बनता है। आपको पता होगा, पढ़े होगे तो आपने। नेक्स्ट है हमारा 2 माध्यम की समिष्ठा हमारा है पृष्ठ पर एक प्रकाश की किरण लंबवत आपतित होती है तो आपतन कोण होगा आपका। सो इसमें आपतन कोण आपको बताना है। सो इसका जो आपतन कोण होगा 0 डिग्री होगा स्टूडेंट्स, क्योंकि लंबवत आपतित हुई ना, लंबवत गिरी तो आने वाला कोण तो 90 ही होगा ना भाई, सोचो तो। सॉरी आने वाला कोण 0 डिग्री हो जाएगा भाई, 0 डिग्री होगा, क्योंकि लंब गिरी भी है और अभिलंब से आप इसका कोण भी देखोगे तो 0 डिग्री आएगा ना। अभिलंब से देखते हैं, सॉरी, तो 0 डिग्री इस तरह से हुआ। एंड स्वस्थ नेत्र का निकट बिंदु क्या होता है? 25 होता है, वेरी इजी। एंड दूर दृष्टि दोष के लिए प्रतिबिंब बनाता है स्टूडेंट। दूर दृष्टि दोष हमारा प्रतिबिंब किधर बनाता है? सोचो, क्या प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है? रेटिना पर तो बनेगा नहीं, वहां पर बनेगा तो सही है ना। आदमी का आंख रेटिना के पीछे बनता है कि आगे बनता है, ये आपको बताना है स्टूडेंट्स, यही यहाँ पे पूछा है। तो रेटिना के स्टूडेंट्स पीछे बनता है दूर दृष्टि दोष में, ये सही होगा। और निकट में स्टूडेंट्स आप ही सोचो, निकट में क्या होता है? पास बनता है प्रतिबिंब। ये रेटिना है, निकट दृष्टि दोष में पास बन गया प्रतिबिंब। लेकिन दूर में क्या होता है? दूर बन गया रेटिना से थोड़ा सा दूर, यानी रेटिना के पीछे, यहाँ पर रेटिना पे आगे। दोनों ही आपको याद रहेगा। वैद्युत धारा का ऐसा ही मात्रक यहाँ पूछा है, एम्पियर। और बिजली के बल्ब का फिलामेंट होता है वो टंगस्टन का होता है। नेक्स्ट है हमारा स्टूडेंट, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं जो मैं आपको कह रहा था थोड़ा सा, कि स्टूडेंट्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको दे दूंगा इस पूरे पीडीएफ का, मैंने पूरे पेपर का पीडीएफ, और साथ ही साथ आपके लिए चीज़ें सीखो कि आपको ये पेपर का पीडीएफ तो मिलेगा ही, बस आप जाओगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक में तो आपको और भी पेपर्स के पीडीएफ मिल जाएंगे इसी हाई क्वालिटी में। हाफ ईयरली एग्जाम के अलग अलग कोड के भी मिल जाएंगे, जिसको आप अच्छे से और भी तैयार करके और भी तगड़ी आप अपने एग्जाम की तैयारी कर सकते हो हाफ ईयरली की। और अगर आपको बोर्ड एग्जाम की तैयारी करनी है तो बोर्ड एग्जाम का भी पेपर स्टूडेंट्स अवेलेबल है साइंस का, आप उसको भी प्रैक्टिस कर सकते हो। आप सोचो, इसी हाई क्वालिटी में सारे के सारे आपको पेपर्स मिलेंगे, और ऐसे पेपर्स जब हमारे सामने हो तो कौन ना प्रैक्टिस करे। ऐसे धुंधले पेपर्स हो गया जो देखने में ही बेकार लगता है, ऐसे पेपर्स की पीडीएफ वहाँ है ही नहीं, आप जाकर चेक करो। ऐसे पेपर्स को हमने खुद उसको एकदम मस्त हाई क्वालिटी में ही अपलोड किया है सारे चीज़ों को। तो वहाँ पर एजुकेशन पेपर्स रिलेटेड कंटेंट आपको मिलेंगे, जिसका आप टाइम बचा सकते हो अपना पढ़ाई का इधर उधर सर्च करने के बजाय। आप वहाँ पर सारा चीज़ आपको मिल जाएगा, पेपर्स, हाफ ईयरली, बोर्ड, हर एक सब्जेक्ट के, हर एक क्लास के, आप हर एक कोड का स्टूडेंट्स, तो आप वहाँ पे जाकर उसका फ़ायदा उठा सकते हो। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप चेकआउट तो करके देखो, आपको मज़ा आ जाएगा। नेक्स्ट हमारा एमसीक्यू है, आलू के चिप्स, कुछ छूटा तो नहीं ना, ये छोटा, सूर्य का प्रकाश में आपतित होने वाली लवण है स्टूडेंट्स। कौन सा अपघटित होने वाली लवण है? AgCl। ओके, नेक्स्ट हमारा है आलू की चिप्स लंबे समय तक बचाना है हमें सड़ने से, गलने से, तो स्टूडेंट्स हमारा कौन सा गैस होता है? NO2। नेक्स्ट है हमारा बेकिंग सोडा में क्या प्रयुक्त होता है? धावन सोडा यूज होता है। और यशद लेपन में प्रयुक्त होता है क्या? यशद लेपन में जिंक का यूज करते हैं स्टूडेंट्स। और कोई भी नहीं है, लिटमस पेपर्स को नीला कर दिया तो वो क्षार है। क्षार मतलब pH मान मोर देन 10, मोर देन 7,
10 होगा स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है एंटीमनी किसका धातु है, क्या ये धातु है, धातु है, क्या है, ये आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना जरा। तो स्टूडेंट्स एंटीमनी धातु है, उपधातु है कि अधातु है स्टूडेंट्स, ठीक है। बाकी स्टूडेंट्स अगर चेकआउट कर लेना आंसर, टॉपर्स ने आंसर कमेंट कर दिया होगा, इट्स राइट। उसके बाद है स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक क्या होता है स्टूडेंट्स, ये सब जरूरी होते हैं ना यार, तभी पौधे स्वपोषी पोषण कर पाएंगे। नेक्स्ट है मनुष्य के वृक्क तंत्र का भाग है जो संबंधित है पोषण, उत्सर्जन, परिवहन की श्वसन, तो स्टूडेंट्स ये है उत्सर्जन। एंड शाम के समय वाष्पोत्सर्जन की दर हो जाती है, तो कुछ शाम के समय में धूप कम हो गया तो वाष्प में बदलने वाली क्रिया थोड़ी धीमी हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है। इंसुलिन की कमी से होता है कौन सा रोग होता है, तो इंसुलिन की कमी से हमारा होता है यहाँ पर मधुमेह। ऑप्शन ए। निम्नलिखित में गैसीय हार्मोन है, तो गैसीय हार्मोन हमारा एथिलीन होता है स्टूडेंट्स। बस एमसीक्यू खत्म, बस दो। अलैंगिक जनन मुकुल द्वारा होता है स्टूडेंट्स, अमीबा में है, प्लाज्मोडियम में, लिस्मेनिया में कि यीस्ट में, तो ये होता है यीस्ट में स्टूडेंट्स, ठीक है। एंड नर जनन अंगों से संबंधित ग्रंथि है, कौन सी ग्रंथि है हमारा, प्रोस्टेट। चलो तो ये हमारा कंप्लीट होता है एमसीक्यू। एंड उसके बाद आएंगे आपके ये लिखित वाले, फिजिक्स से भी आएगा, केमिस्ट्री से भी आएगा, बायो से भी आएगा। फिजिक्स से देख सकते हैं ये सारे इंपॉर्टेंट आए हुए क्वेश्चन, आप सारा प्रैक्टिस कर लेना। एंड जो लिंक दिया है वहाँ पर जाकर आप और भी हाफ ईयरली पेपर्स हैं 2-3, उसको भी कर लेना। सच बता रहा हूँ एकदम फाड़ के आने वाला फिर एग्जाम में। उसके बाद ये देख लीजिए न्यूमेरिकल है हमारा, प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करना है, फोकस दे दिया है और वस्तु की दूरी दी है, आपको प्रतिबिंब की स्थिति निकालनी है भाई, फॉर्मूला लगा के। दूर दृष्टि दोष के लिए हमारा निकट बिंदु 150 है, यदि वो 25 सेंटीमीटर पर रखी वस्तु को पढ़ना चाहता है तो फोकस दूरी का कौन सा लेंस लगाना होगा भाई, फोकस पूछा है स्टूडेंट्स, ठीक है। यहाँ पर ओम का नियम यहाँ पर लिखना है आपको। नेक्स्ट में 5 ओम के प्रतिरोध युक्त तार में 12 वोल्ट विभवांतर उत्पन्न हो तो प्रवाहित धारा का मान क्या होगा, आर दिया है, वी दिया है, तो आई निकाल लो ओम का नियम लगा के। एंड लास्ट है फिजिक्स में स्टूडेंट्स प्रकाश का परावर्तन, इसके नियम, प्रकाश का अपवर्तन, इसके नियम, दोनों वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स। और अथवा में वर्म विक्षेपण, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, दोनों तैयार करके जाना। एंड फिर खंड ख आ जाएगा आपका रासायनिक विज्ञान से, प्रतिस्थापन और योगात्मक अभिक्रिया यहाँ पर पूछा है उदाहरण देकर, ओके। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, सारे अभिक्रिया के प्रकार पढ़ लीजिएगा, उसमें से 1-2 आ जाएंगे। नेक्स्ट है पीएच मान क्या होता है, अम्लीय, उदासीन, क्षारीय पीएच मान क्या होता है, कितना होता है, दंत 6 में पीएच मान की क्या भूमिका है स्टूडेंट्स, ये है आपका पीएच से संबंधित पीएच वाला टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट हो गया आपका। तब धातु के शोधन, ये क्वेश्चन तो पिछले पेपर में भी रिपीट हुआ था। अयस्क का सांद्रण की छाग प्लन विधि द्वारा सचित्र वर्णन कीजिए, या फिर अथवा में स्टूडेंट्स ये इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन मत छोड़ना, भले आप इसको नकार सकते हो अगर आपको हार्ड लगे तो, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम, शुद्ध बनाने की विधि स्टूडेंट्स, रासायनिक गुण का एवं उपयोग। एंड फिर उसके बाद बायो चालू होता है, बायो में ये पोषक क्या है, इसकी आवश्यकता, रुधिर लसिका में 4 अंतर, ये स्टूडेंट्स काफ़ी बार रिपीट हुआ है, वेरी वाला है ये क्वेश्चन, मस्ट लर्न। उसके बाद है हमारा ये मानव मस्तिष्क के 4 हमारे कार्यों का उल्लेख कीजिए, लैंगिक, अलैंगिक जनन, अंतर, अथवा में ये है प्रकाश संश्लेषण, क्रिया, समीकरण और ये वगैरह है। और हीरे वाला जो क्वेश्चन है स्टूडेंट्स वो पिछले पेपर में आया था, हीरे का कार्य, विधि, संरचना, चित्र वगैरह ये सब, तो आप जाकर चेकआउट कर लेना। सारे हाफ ईयरली के जो पेपर्स आए हुए 2026 के वो आपको मिल जाएंगे, और वार्षिक भी अवेलेबल है, यानी कि बोर्ड एग्जाम के पेपर। चलो तो स्टूडेंट्स ये वीडियो एंड करता हूँ मैं। अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगा, जो हम वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हैं यहाँ पर आपके लिए, अगर वो पसंद आ रही है ना यार, वीडियो को नहीं यार, कंटेंट अगर आपको वो वैल्यूबल लग रहा है, आपको वो लगा कि नहीं यार ये चीज़ें बहुत अच्छी है, मेहनत लग रहा है, तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में उसका अप्रिशिएट ज़रूर करना। एंड वीडियोज़ को खुशी के लिए हमारे अच्छा लगे हमें, इसलिए आप सभी लाइक करते रहना एंड शेयर अपने दोस्तों के बीच करते रहना, क्योंकि जो हम वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हैं स्टूडेंट्स वो
इसलिए कर रहे हैं कि जिससे मैक्सिमम स्टूडेंट्स की हेल्प हो पाए। तो अगर आप शेयर करोगे तो ही हम रीच कर पाएंगे, क्योंकि हम घर घर जाकर चीज़ों को नहीं बता सकते, इसलिए हम कंटेंट के जरिए कर रहे हैं। तो आप उसको शेयर करके प्लीज़ ज़रूर पहुंचाना हर एक स्टूडेंट्स को, ये बस मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी। बाकी आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, जिससे अपकमिंग जो वैल्यूबल कंटेंट से आपको इस चैनल से मिस ना हो कभी भी, ठीक है। और एग्ज़ाम में आप मचा के आना स्टूडेंट्स, फाड़ देना आपकी पारी। तो बोलो जय माता की, जय हिंद, वंदे मातरम।